यीशु मसीह के नाम में इस नए साल पर आपको बहुत बहुत सलाम और इस वीडियो में वेलकम। ये वीडियो मेरे बहनों भाइयों जो हमने नई सीरीज शुरू किया है कि यीशु मसीह खुदा कैसे हैं, उसको हमने देखना है। आज ये दूसरी वीडियो है और हम पहले पुराने अहदनामे में से देख रहे हैं कि खुदावंद की ज़ात, यीशु मसीह की ज़ात, और ये बड़ा मुश्किल है। इट्स नॉट ईजी। नए अहदनामे में हवाले भरे पड़े हैं, ये वो मुकाशफे खुले हुए हैं, वो बयान है, तफसीर है खुदावंद के भी, रसूलों के भी। लेकिन पुराने अहदनामे से थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये नहीं है कि है नहीं है। सो आज हमने, जैसे पहली वीडियो में हमने कुछ पुराने अहदनामे के हवाले देखे थे, वैसे ही आज हमने ज़बूरों में से देखना है। और मैं एक्चुअली एक ही ज़बूर है जिसको मैं आज शेयर करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर यीशु मसीह जो है वो खुदा कैसे हैं, खुदा के बराबर कैसे हैं। सो लेट्स सी। ज़बूर 2 है जी ये। और ये जो ज़बूर है ये यहोवा खुदा और उसके मसीहा के बारे में है। इसकी चंद आयत हम पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी बीच में से, सारा ज़बूर के लिए टाइम नहीं है, तफसीर के लिए। सो पहली आयत में लिखा है जी, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। ज़मीन के बादशाह सफराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। और जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मज़ाहिका उड़ाएगा। तो यहाँ पर यह बात हो रही है कि ज़मीन के बादशाह खुदावंद का वर्ड इधर यहोवे के तौर पे यूज़ है कि यहोवा खुदा और उसके मसीह के खिलाफ। सो ये दो अलग-अलग लोगों की बात हो रही है। खुदावंद और उसके मसीहा के खिलाफ कहते हैं वो सफरा हुए हैं और बादशाह इकट्ठे हैं। और ये प्रोफेसी भी है एक्चुअली। और ये प्रोफेसी अमाल 4 में इसको जो है ना बयान भी किया गया। 4:25-26 जब हम देखें वहाँ पे रसूलों ने इसको खोल के बयान किया। उन्होंने कहा कि ये जो कलाम हुआ था ये इसीलिए हुआ था कि मसीह जो है वो पैदा होगा, पैंतुस पिलातुस की अदालत में दुख उठाएगा। हाँ, और ये पूरा हुआ जब आप अपना अमाल 4 से ऑनवर्ड पढ़े ना 25-26 से, उसमें सारी बात इसी हवाले को कोट करके लिखी है। तो यानी कि वो यीशु मसीह के साथ इस हवाले को जोड़ते हैं। आमीन। सो ये ज़बूर जो है शुरू हो रहा है किसके बारे में? मसीह के लिए और यहोवा खुदा के लिए। इसको ज़हन में रखें। अब आए वर्स 6 पर, 6वीं वर्स। यहाँ पे लिखा है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सिय्योन पर बैठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के एहसास से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह उनको चकनाचूर कर डालेगा। ये सारी वर्सेस हैं, लेकिन ये दाऊद बादशाह का ज़बूर है और वो बयान ये कर रहे हैं कि मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे सिय्योन पर बैठा चुका हूँ। और यहाँ पे वो मसीह की बात कर रहे हैं कि वो जो बादशाह है ना मेरा, क्योंकि यीशु जो है, मसीह जो था वो बादशाह के तौर पर आना था, वो इब्ने दाऊद के तौर पर आना था। ठीक है। और इसी को आप देखें ज़बूर 110 में दाऊद बादशाह एक दफ़ा फिर से दोहराते हैं, कहते हैं कि यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी कर दूंगा। और वहाँ पर भी जो है ना यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहते हैं कि मेरा बादशाह जो है कि जिसको मैं अपने कोई मुकद्दस सिय्योन पर बैठा चुका हूँ, अपने दिल पर बैठा चुका हूँ। हाँ, वो उसकी बात करें। वो भी मसीहा के बारे में ज़बूर है। ज़बूर 110 भी आप देखें, वो भी इसके साथ पैरेलल जाता है। वो भी मसीह की कहानत के बारे में कहता है कि लाजवाल है, वो अब तक रहने वाली कहानत है। सो वो भी यीशु मसीह को कहानत के मायनों में अबदी मानता है। अच्छा, अब जब यहाँ पर हम जो आज की हमारी बात है कि यीशु मसीह यहाँ पर खुदावंद के बारे में कैसे, खुदा के बराबर कैसे हैं, तो यहाँ पर वो उसको बादशाह कह रहा है कि मैं अपने दिल के ऊपर बैठा चुका हूँ। लेकिन जैसे ही हम इस ज़बूर के आखिर पे पहुँचते हैं तो एकदम बात क्लियर हो जाती है कि खुदा बाप और बेटा दोनों सामने आ जाते हैं। देखिए अब आए जी वर्स 10 में, 10 और 12 तक। इधर लिखा है, पस आए बादशाहो दानिशमंद बनो, आए ज़मीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो और कामते हुए खुशी मनाओ। डरते हुए खुदावंद की, यहोवा की इबादत करो, कामते हुए उससे की खुशी मनाओ। लेकिन 12वीं वर्ष देखें, कहते हैं जी, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। पहले कह रहे हैं कि बाप की इबादत करो, यहोवा की, खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि वो जो है वो उससे डरो और कांपते हुए उसकी इबादत करो। और साथ ही कहते हैं कि बेटे को चूमो,
ऐसा ना हो कि वो कहर में तुमको हलाक कर दे। सो बेटा कहर में हलाक कर रहा है, पीछे कह रहे हैं कि खुदावन से डरो। सो ये तो दोनों बातें बराबर ही आ जाती हैं। और आगे देखें और क्लियर कर देते, कहते क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। ये बेटे की बात हो रही है अब, हैं कांपना डरना खुदावन से, साथ ही कह रहे हैं कि सारी जो उसका कहर और गजब है खुदा का, वो बेटे ने नाजिल करना है। उसका इख्तियार उसके पास है। सो वो उसके बराबर उसको लेकर आ रहे हैं, खुदा की ज़ात के बराबर, कि उसके गजब को अगर किसी ने डेलना है तो वो बसी ने। और इसकी तफसीर देखें यूहन्ना की इंजील में कमाल कर दी। इसी तरह की बात है बिल्कुल हूबहू, कि अदालत का इख्तियार जो है बाप ने लिखा है वो भी बेटे को दे दिया है। और कहते हैं कि बेटा करेगा। और यहाँ पे देखें पुराने अहदनामे में अगर कोई पूछता है जी बेटे का नाम कहाँ पे है या बेटे का जिक्र कहाँ पे है, ये देखें, और मसीह के साथ है। अच्छा, और अगर मसीह के साथ बेटे का है तो वो बेटा किसका है? वो तो खुदा का बेटा है, यहोवा का बेटा है। आमीन। सो ज़बूर 2 जो है वो खुदा के बारे में और खुदा के बेटे के बारे में, मसीहा के बारे में। अच्छा, अब देखें इसी ही हवाले की तफसीर यूहन्ना की इंजील के हिसाब से। इधर लिखा है यूहन्ना 5 बाब और 22 आयत से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। हो गया ना इक्वल बात, कि अदालत जो है, जो दुनिया की अदालत है, जो आखिरी अदालत है, वो भी बेटे के पास है। लिखा है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। बेटे की क्या करें? इज्जत करें। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं ज़बूर में? बेटे को चूमो। चूमने का माना है कि उसकी इज्जत करो, उसकी इबादत करो। अच्छा, और आगे देखा लिखा है जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने से बेजा इज्जत नहीं करता, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। यानी कि जिंदगी का मालिक है बेटा, वो अपने आप में जिंदगी रखता है, वो कहीं से जिंदगी लेता नहीं अपनी। यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे अपनी जिंदगी, अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे फिर ले लेने का भी इख्तियार है। और ये इख्तियार मुझे बाप से मिला है, और मैं और बाप एक हैं। तो ये ज़बूर जो है ये बिल्कुल वही बात कर रहा है कि अदालत जो है बाप और बेटे को इख्तियार दिया सारे का सारा बाप ने, वही करेगा। आगे सुने, लिखा है बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार है इसलिए कि वो आदम ज़ाद है। तो ये यीशु मसीह की बात हो रही है, जो मुजस्सम कलमा है, जो मसीहा है, जिसने जिस्म लिया ना, उस आदम ज़ाद की बात हो रही है। इससे ताजुब ना करो क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। सो ये जो अदालत करनी है बेटे ने, गजब जिसका बात हो रहा है ज़बूर 2:12 में, ये वो क़यामत है कि जब खुद यीशु मसीह ने कहना है जिन जिन मुर्दों को, सारे मुर्दों अच्छे जो नेकी के लिए हैं और जो बदी के लिए हैं, उनको जिन्होंने जैसे काम किया उसकी अदालत करने के लिए खुदा ने उनको बुला लेना। और ये मसीहा ने करनी है अदालत। ठीक है मेरे बहनों भाइयों, ये वो बात है कि ये खुदा के बराबर ले आती है चीज़। अदालत खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता, गुनाहों की माफ़ी खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ने कहा कि जा बेटी तेरे गुनाह माफ़ हुए, फिर कभी गुनाह ना करना। ठीक है ना। तो गुनाह जो माफ़ कर सकता है, जो अदालत कर सकता है क़यामत, जो सारी कौमें जो भी किसी खुदा पे ईमान रखती है वो ये कहते हैं कि अदालत होगी, क़यामत होगी, आखिरी वक्त हश्र होना है इंसान का और हमने मौल से हिसाब देना खुदा उनको। तो ज़बूर 2 में कह रहा है वो तो बेटे ने करनी है जी। तो आप कहाँ पे जाएंगे? ये मैं इंजील से नहीं बात कर, ये मैं ज़बूर 2 से बात कर। आमीन। सो इसलिए हम मसीही जो हैं, जब यीशु मसीह को खुदा मानते हैं, खुदा के बराबर मानते हैं, तो हम खाली ज़ुबानी जमा तफरीक नहीं। ये नए अहदनामे में तो ये मुकाशफा खुला और वो रसूलों पे खुला, और इसीलिए वो सहीफ़ों से साबित करते थे। उनके पास न्यू टेस्टामेंट नहीं था, नया अहदनामा नहीं था, वो ज़बूरों से, सहीफ़ों से, तौरात से साबित करते थे। और इसी तरीके से जो यूहन्ना की इंजील है ये चीज़ प्रूफ कर रही है। Amen. I hope you have learned something new today. God bless you.